हम पढ़ रहे थे NCERT क्लास 5th EVS का चैप्टर 4 मैंगोस राउंड द ईयर और ये है पार्ट 2। चलिए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू नाम के दो भाई हैं जो आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम शहर में रहते हैं। दोनों भाई अपने गर्मियों की छुट्टी आम के बगीचे में खेलते हुए गुजारते हैं। उन्हें कच्ची आम नमक मिर्च लगा के खाने में बड़ा मजा आता है। उनकी माँ घर में आम का अचार भी बनाती है। एक दिन चिन्ना बाबू ने अपनी माँ से आम पापड़ बनाने को कहा। Their father said, आम पापड़ जिसे आंध्रा में मामीदी तंद्रा बोलते हैं, उसे बनाने में 4 हफ्ते लगते हैं। It takes 4 weeks of hard work to make मामीदी तंद्रा. Father asked to help both the brothers and both of them agreed. अगले दिन दोनों भाई अपने पापा के साथ मार्केट में गए और पाम ट्री के पत्तों से बनी हुई एक मैट, कासुरीना ट्री से बनी हुई कुछ पोल्स और कुछ रस्सियां, चीनी और गुड़ ले आए। What are they doing in this picture? दोनों भाई पेड़ से आम तोड़ रहे हैं। पापा के साथ बाजार से सामान लेकर आए, आम का जूस निकाला, जूस को मैट के ऊपर फैलाया और 4 हफ्तों बाद जूस सूखकर आम पापड़ बन गया। चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा वीडियो कि आम पापड़ को किस तरह से बनाया जाता है। पहले आमों के डंठल को काटा जाता है, फिर उनको अच्छे से धोया जाता है और उनका सारा छिलका निकालने के बाद उनका रस निकाला जाता है। फिर चीनी और गुड़ मिलाया जाता है। Sugar and jaggery acts as preservatives. Sugar and jaggery works as preservatives, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकते हैं। फिर उसे अच्छे से मिलाया जाता है। फिर इन आमों के रस को मैट के ऊपर अच्छे से फैलाया जाता है। सूरज की धूप में सूखने के लिए रखा जाता है। 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद ये आम पापड़ सूखकर तैयार हो जाते हैं और फिर इन्हें पैकेट्स में तैयार करके बाजारों में बेचा जाता है। उसी तरह चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू के माँ ने भी एक अच्छी सी जगह ढूंढ कर निकाली अपने बैकयार्ड में। दोनों भाइयों ने मिलकर लंबे लंबे पोल्स बांधे और उस पर पाम ट्री से बनी हुई मैट को फैला दिया। अगले दिन अप्पा ने मोस्ट राइप मैंगो, सबसे ज्यादा पके हुए आम को छांट छांट के निकाला, उनका पल्प निकाला, उनका जूस निकाला, फिर उसको एक मसलिन क्लॉथ से स्ट्रेन किया। स्ट्रेन मतलब छानना, जिससे आम का सिर्फ जूस ही बाहर निकले और फाइबर जूस में ना आ पाए। उसके बाद चिट्टी बाबू ने गुड़ को क्रश किया, चीनी और गुड़ को इक्वल अमाउंट में पल्प के साथ मिक्स किया और उसके बाद जो पोल्स के ऊपर मैट बिछाया गया था उस मैट के ऊपर फैला दिया। कई हफ्तों तक वो लेयर पे लेयर फैलाते गए और 4 हफ्तों बाद गोल्डन केक बनके तैयार हो गया। गोल्डन केक यानी कि मामीदी तंद्रा और आम पापड़। द मामीदी तंद्रा वॉज रेडी। इट वॉज कट इनटू पीसेस और दोनों भाइयों ने मिलकर मजे से आम पापड़ का मजा लिया। Why was sugar and jaggery mixed into the mango pulp and dried in the sun? Sugar and jaggery act as preservative. चीनी और गुड़ क्योंकि मीठे होते हैं, वो खाना को प्रिजर्व करने में मदद करते हैं और मामीदी तंद्रा के केस में मैंगो को प्रिजर्व करने के लिए हमने चीनी और गुड़ का उपयोग किया। और ड्राई क्यों किया? बिकॉज ड्राइंग इट अंडर द सन इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। जब हम किसी चीज को ड्राई कर रहे हैं तब हम उसका पानी निकाल देते हैं एंड इन द एब्सेंस ऑफ वाटर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू ग्रो और इसी तरह से हमारा फूड स्पॉइल होने से बच जाता है। Why did Appa first chose the most ripe mangoes to be used for making the Mamidi Tandra? अप्पा ने सबसे अच्छी तरीके से पके हुए आम को ही क्यों चुना मामीदी तंद्रा बनाने के लिए? क्योंकि राइप
मैंगोज कंटेन मोर जूस एंड लेस फाइबर, क्योंकि मामिदी तंद्रा तो आम के जूस से ही बनता है। हम लोग आम के जूस को एकदम अच्छे से छान कर उसका जूस ही इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए अप्पा ने सबसे ज्यादा पके हुए आम को ही लिया, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जूस होता है और फाइबर कम होता है। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिदी तंद्रा? राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने क्या क्या किया। सबसे पहले तो उन्होंने कैसुरीना पोल्स को डाला, पोल के ऊपर मैट लगाया, फिर मैंगो के जूस को निकाला, उसको फिल्टर किया और मैट के ऊपर स्प्रेड कर दिया, और इसी तरह लेयर आफ्टर लेयर हर हफ्ते वो बिछाते गए। और जब लेयर आफ्टर लेयर बिछाने के बाद वो सूख गया, 4 हफ्तों के बाद आम पापड़ बनके तैयार हो गया। What things are made in your house from ripe and unripe mangoes? आपके घर में भी कच्चे आम और पके आम से क्या क्या बनता है? कच्चे आम से बनता है अचार, आम पन्ना और आम की चटनी, और पके हुए आम से बनता है आम पापड़, मैंगो जैम और मैंगो मिल्क शेक। फाइंड आउट एंड डिस्कस। इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस? क्या आपके घर में भी किसी खास तरीके का अचार बनता है? What kind of pickle is it and who makes it? मम्मी बनाती है या फिर कोई और बनाता है? From whom did they learn to make the pickle? और ये पिकल बनाने की कला उन्होंने कहाँ से सीखी? There are many kinds of pickle made in my house. They are made from mango, chili, lemon and jackfruit. अक्सर हमारे घर में कई तरीके के अचार बनते हैं। सबसे ज्यादा आम का अचार बनता है, लेकिन कच्चे आम के अलावा मिर्ची का अचार, नींबू का अचार, कैरेट का अचार, मिक्स्ड वेजिटेबल्स का अचार, हर चीज का अचार बन सकता है। What all things are needed to make any one type of pickle in your house? How is the pickle made? Find out the recipe and write. उसके लिए आपको कच्चा आम, हल्दी पाउडर, चिली पाउडर, धनिया पाउडर, सरसों के सीड, सौंफ, मेथी, कलौंजी, नमक, तेल इत्यादि लगेंगे। सबसे पहले हम कच्चे मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में कट करते हैं, उसको थोड़ा सूरज की रोशनी में सुखाते हैं, और उसके बाद सारे मसालों को कूट कर मसालों को अच्छे से मैंगो पीसेस के साथ मिक्स करके ग्लास जार में डालते हैं, और ऊपर से हम तेल भी डाल देते हैं ताकि बाहर से कोई भी पानी की बूंद उसके अंदर ना आ पाए। इसके बाद हम कई हफ्तों तक इस ग्लास जार को बाहर धूप में रखते हैं, और कई हफ्तों के बाद हमारा आम का अचार तैयार हो जाता है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस? हमारे घर में अक्सर पापड़, चटनी, बड़िया और सॉस भी बनती है। पापड़ जो कि बनता है कई तरीके के मसालों को मिक्स करके पतले पतले रोटी बना के धूप में सुखा के। चटनी भी बनती है धनिया, पुदीना, मिर्ची से। बढ़िया बनती है दालों को भिगोकर, पीस कर, फिर सूरज की रोशनी में छोटे छोटे शेप्स में सुखाकर। और सॉस बनता है टमाटर के पल्प को कई मसालों के साथ मिक्स करके स्टोव में उसका पानी सुखा कर सॉस बनाया जाता है। इट इज 2-day जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पूना टू कोलकाता। पूना टू कोलकाता जाने के लिए हमें ट्रेन में 2 दिन लगते हैं। मान लीजिए आप भी इस ट्रिप में जा रहे हैं, तो आप अपने साथ किन किन फूड आइटम्स को कैरी करेंगे, आप उन्हें कैसे पैक करेंगे, इसका एक लिस्ट बनाइए कि आप पहले क्या खाएंगे और बाद में क्या। तो जाहिर सी बात है, आई विल कैरी दोज आइटम्स विच डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इजीली। ट्रेन में क्योंकि हमारे पास फ्रिज नहीं होता, तो हम वो चीज़ें कैरी करेंगे जो काफ़ी दिनों तक सेफ रहे और स्पॉइल ना हो। जैसे हम कुछ ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट, चिप्स पैक करेंगे जिसमें गीलापन कम होता है और जो आसानी से खराब नहीं होता। उसी तरह हम सूखी मिठाइयाँ, सत्तू, चिवड़ा, मुड़मुड़े, ड्राई सब्जी, पूरी, ये सब चीज़ें पैक करेंगे। आपने भी देखा होगा कि मम्मी अक्सर पूरी और सूखी सब्जी ही ट्रेन में लेके जाती है, क्योंकि सूखी सब्जी में पानी की मात्रा कम होती है, और जितना पानी कम होगा उतना ही हमारा खाना कम स्पॉइल होगा। What we have learned in this chapter?
Glass jars and bottles are dried well in the sun before filling them with pickles. हम कांच की बोतलों में अचार भरने से पहले उसको अच्छे से धूप में सुखाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि ग्लास जार और बोतल को हम अच्छे से सुखाते हैं उनका मॉइस्चर निकालने के लिए। हमने अपने कांच के बोतलों को अच्छे से पानी से धोया, लेकिन पानी की एक बूंद भी अगर रह गई तो हमारा अचार खराब हो सकता है। इसीलिए पानी की उस आखिरी बूंद को निकालने के लिए भी हम धूप में ग्लास जार्स को अच्छे से सुखाते हैं। In the experiment with the bread got spoiled because of moisture and fungus grew on it. हमारे ब्रेड वाले एक्सपेरिमेंट में भी हमने पानी की कुछ बूंदें छिड़की थी और इसीलिए उस ब्रेड में फंगस ग्रो हुए थे और हमारा ब्रेड स्पॉइल हो गया था। To eat mangoes round the year, we make different items. हम साल भर मैंगो का मजा लेने के लिए मैंगो से अलग अलग बनी हुई चीजों को बनाते हैं, जैसे अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की, etc. List some other food with which we make different things so that we can enjoy it throughout the year. जैसे pickles are made from many things. हम सिर्फ मैंगो का ही नहीं, कई सारी चीज़ों का पिकल बनाते हैं जिससे कि हम साल भर उसका मज़ा ले पाए। जैसे कई सारी सब्जियां जैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट, अदरक, लहसुन, प्याज, इन सारी चीज़ों का अचार बनता है। पोटैटो चिप्स, बनाना चिप्स, ये सब भी हम साल भर मज़ा लेके खा सकते हैं बिना स्पॉइल हुए। मुरब्बा भी बनता है, तो आंवला का बनता है। उसी तरह पेड़ा भी बनता है दूध से, क्योंकि वो मीठा होता है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो खराब नहीं होता। तो ये हुए कुछ एग्जाम्पल्स खाने पीने के कुछ सामानों का जिसका मज़ा हम साल भर ले सकते हैं। लेट्स रिवाइज वन मोर टाइम। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ही छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जिन्हें हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही देख सकते हैं, खाली अपनी आंखों से नहीं देख सकते। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किन किन तरह के होते हैं? जैसे होते हैं बैक्टीरिया, फंगस जो कि हम ब्रेड में उगते हुए देख सकते हैं, वायरस जिनकी वजह से हमें सर्दी, खांसी, जुकाम होता है, एल्गी जो कि हम तालाब के ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर के जमी हुई काई देख सकते हैं, उसे कहते हैं एल्गी। These are some examples of microorganisms. And here we finish our chapter. Hope you